बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। अब मेरे दिल में भी लगन पैदा हो गई थी। एक ऐसा शख्स वाकई काबिल हैरत होता है जो किसी को किसी के माजी के बारे में वो बातें भी बता दे जो बातें खुद इसके अपने जहन से निकल चुकी हों। इस वक्त बाबा सफेदे के पास कोई मौजूद नहीं था। मैं इसके पास पहुंचा और मैंने इसे सलाम किया, लेकिन इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था। इस बात पर मुझे हैरत हुई, ताहम इस शख्स ने जिस तरह मुझ पर अपना असर कायम कर रखा था, इसके तहत मुझे इस बात को नज़रअंदाज करना पड़ा। बाबा सफेदे ने मुझे गहरी निगाहों से देखा। न जाने क्यों इस वक्त मुझे इसके चेहरे के खदोखाल बदले बदले नजर आए। इसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। फिर तकरीबन 5 मिनट वो आंखें बंद किए खामोशी से कुछ सोचता रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन बाहर तौर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर काफ़ी देर के बाद इसने आंखें खोली, मेरी जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, ज़िंदगी के ये रास्ते बहुत कठिन होते हैं लड़के। क्या तुम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर शक्ल देने के लिए इन कठिन रास्तों से गुज़र सकोगे? मैं कोशिश करूँगा, और इस वक्त जब तुम इस काम को सर अंजाम दे लोगे तो तुम्हें बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिससे शायद तुम उकता जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि ना उकताऊँ हूँ। तो अब ऐसा करो कि एक पता जहन में रख लो। कल तुम्हें इस जगह जाना है, वहाँ तुम्हें कोई भी मिलेगा और तुमसे जो कुछ कहेगा तुम्हें इसके मुताबिक अमल करना होगा। आप मुझे पता बता दीजिए, मैंने कहा। और सुनो, तुम जिस औरत के साथ आए थे वो अच्छी है, मेरी ताबेदार है, लेकिन अब मेरा और तुम्हारा बराह रास्त वास्ता है। यहाँ जो कुछ हो या तुम्हें जो कुछ करना पड़े, इसका किसी से तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त लगता है हर काम में, और तुम्हें भी इस काम में वक्त लगेगा, मैं जानता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पता बता दे रहा हूँ। इसने मुझे जो पता बताया वो मैंने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और बिल आखिर इससे मिलने का फ़ैसला कर लिया। फिर दूसरे दिन मंसूबे के मुताबिक मैं चल पड़ा। इस इलाके में मैं शायद पहली बार आया था। शहर से दूर दराज का इलाका था, कुछ थोड़ी सी अलग हट कर आबादी थी, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर मकानात बने हुए थे। ज़्यादातर मकानात टूटे फूटे थे, कोई एक आध ही मकान साबित या 1-2 मंजिला नज़र आ जाता था। गलियां गंदी थीं और यहाँ कुत्तों की तादाद भी काफ़ी थी। बहरहाल जिस घर का मुझे पता बताया गया था वो इस आबादी के आखिरी सिरे पर था। मैं बल आखिर तेज़ कदमों से चलता हुआ इस मकान के सामने पहुँच गया। न जाने अंदर से कैसी आवाज़ उठ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वापस लौट जाऊं और इस ख्याल को दिल से निकाल दूं, लेकिन न जाने कौन से जज्बे के तहत मेरे कदम रुक गए। देखना तो चाहिए कि बाबा सफेदे के कहे हुए इस मकान में क्या चीज़ है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। फिर दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद इसके दोनों पट खुल गए। मेरे सामने दुबले पतले बदन का एक बद्दी सी शक्ल का बूढ़ा खड़ा हुआ था। इसके बदन पर पीले रंग का लिबास था जो गर्दन से लेकर टखनों तक एक ही रंग का था। वो कुछ अजीब सी शक्ल का मालिक था। गोल गोल आंखें, नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई और होंठ भी अजीब से बदनुमा। एक होंठ नीचे लटका हुआ था जिससे इसके निचले दांत नजर आ रहे थे। न जाने क्यों मेरे दिल पर दहशत का एक तासर कायम हो गया। बहरहाल वो आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है कि तुम्हें बाबा सफेदे ने भेजा है। क्या मेरा ख्याल गलत है?
نہیں، میں نے گردن ہلائی۔ آؤ اندر آ جاؤ، اس نے کہا، اور میرے دروازے کے دوسری طرف جانے کے بعد دروازے کی کنڈی واپس لگا دی۔ پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مکان باہر سے بالکل بوسیدہ اور بد شکل نظر آتا تھا، اندر سے ایسا نہیں تھا، بلکہ خاصا وسیع تھا۔ بوڑھا مجھے اندرونی کمرے میں لے گیا اور پھر اس کے آخری سرے پر بنی ہوئی 6 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ایک تہہ خانے میں۔ تہہ خانہ بہت عجیب سا تھا، چھتوں سے جالے لٹکے ہوئے تھے، پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا، جن میں سے بعض کرسیاں ایسی تھیں جن کے نیچے اینٹیں لگا کر ان کے پایوں کی کمی پوری کی گئی تھی۔ وہ مجھے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں اچھی خاصی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ باہر کا ماحول روشن تھا، لیکن تہہ خانہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاریکی تھی۔ کوئی ایسا روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا جس سے روشنی اندر آئے۔ میں اس وقت بوڑھے کے خد و خال بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس نے ایک طرف رکھے ہوئے مٹی کے تیل کے لیمپ کو جلا دیا، جس سے کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ اس زرد روشنی میں مجھے اس کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت قیام کرنا ہوگا۔ کتنے وقت؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، بس یوں سمجھ لو جب تک مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے۔ اور اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ کس نے؟ جس کے پاس سے تم یہاں آئے ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، تو پھر مجھے میرے قیام کے لیے جگہ بتا دو۔ یہ جگہ سب سے بہتر ہے، ویسے سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد تم باہر بھی آ سکتے ہو، یہاں تم پر کوئی پابندی ہے نہ قید، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تو اب تم اس جگہ کے مکین ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جاگزین تھا، اندر کشمکش ہو رہی تھی۔ جو کچھ میں کر رہا تھا، چچی جان نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، کیا موزوں رہے گا؟ کیا یہ انوکھی زندگی مجھے راس آ سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ میرے اپنے ذہن میں بالکل نہیں تھا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تمام تصورات اور خیالات میرے دل و دماغ کو الجھا رہے تھے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا تھا جو اس نے کہا تھا، چنانچہ اب کوئی انحراف ممکن نہیں تھا، اور وہ بھی ان پراسرار لوگوں سے جن کی حقیقت سے میں واقف تھا۔ چنانچہ اب حالات کچھ بھی ہوں، مجھے وہی کرنا تھا جو میری تقدیر کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اس ویران اور بوسیدہ قید خانے میں زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اپنی اس رہائش گاہ کو میں نے بغور دیکھا تو میرے دل میں خوف کا ایک احساس جاگ اٹھا۔ کتنی بھیانک جگہ ہے، ہر شے سے نحوست ٹپکتی ہے۔ بابا سفیدے نے نہ جانے مجھے اس شخص کے پاس کیوں بھیج دیا ہے۔ ویسے اب میں نہ سمجھ نہیں رہا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ نیک و بد کی تمیز کر سکوں۔ بابا سفیدے مسلمان تھا، اور یہ شخص جس نے مجھے نہ تو اپنا نام بتایا تھا اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ اور، ہندو معلوم ہوتا تھا۔ کم از کم اس کی زبان اور خلیے سے مجھے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ نہ جانے بابا سفیدے کا اس سے کیا گٹھ جوڑ ہے، لیکن اب یہ تمام باتیں فضول تھیں۔ بعض اوقات میں سوچنے لگتا تھا کہ چچی جان نے مجھے واقعی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا گھرانہ ہی منحوسوں کا گھرانہ تھا۔ فیض خان اچھی خاصی ملازمت کرتا تھا، ایمانداری سے کام کرتا تو 3 افراد کا گھرانہ تھا۔ اسے زندگی گزارنے میں کیا دقت پیش آتی، لیکن وہ سونا بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کھو بیٹھا۔ ریاض خان آوارہ شخص تھا اور نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا تھا، اور وہ محترمہ چاچی جان بھی چکروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ آخر وہ اس عمر میں اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی تھیں؟ اور پھر وہ بابا سفیدے، مجھے سارے کا سارا ایک جال سا محسوس ہو رہا تھا جو میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ساری کڑیاں ایک زنجیر کی کڑیاں ہی معلوم ہوتی تھیں، لیکن میں بھی اب تن با تقدیر ہو گیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس قید خانے میں رہنے لگا۔ ہاں، میں اسے قید خانہ ہی کہہ سکتا ہوں، حالانکہ بوڑھا مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے،
लेकिन कुछ ऐसी बेजारी मुझ पर सवार थी कि मैं खुद भी यहाँ से निकल कर कहीं जाना नहीं चाहता था। फ़ायदा कौन है मेरा? कहाँ जाऊँ? क्या वापस चाची जान के पास जाऊँ? तो ये भी हमाकत की बात है, क्योंकि वो खुद ही मुझे इन लोगों के सपुर्द कर गई थी। 4 दिन 4 रातें इसी तन्हाई में गुजार चुका था। इस दौरान कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि बूढ़ा आता था और मुझे खाने पीने की चीज़ें दे कर जाता था। तरकारियाँ, पूरियाँ और ऐसी ही चीज़ें हुआ करती थीं जो बहरहाल पेट भर दिया करती थीं। 5वें दिन दोपहर के वक्त, जब मेरे अंदाजे के मुताबिक दिन का 1:30 होगा, बूढ़ा मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। इसके देखने का अंदाज बेहद अजीब था। फिर इसने कहा, क्या नाम है रे तेरा? नादिर। नामों की परवाह करता है? मैं समझा नहीं। नाम कोई अहमियत रखते हैं? मैं नहीं जानता। नाम एक दूसरे को पुकारने के लिए हुआ करते हैं, एक दूसरे की शनाख्त होते हैं। ठीक है, मैंने कहा। अगर मैं तेरा नाम राम रख दूं तो? नहीं, ये हिंदुआना नाम है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं नादिर। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और मैं इसे देखने लगा। क्या कहता है तू? किस सिलसिले में? मैंने जो कहा है। नहीं, ये बात नहीं है। बहरहाल इंसान की शनाख्त तो होती है। अच्छा, तो ये बता, तेरे पिता का क्या नाम था? बस एक नाम था इनका, लेकिन वो मिट गया। मुसलमान था, जाहिर है। क्या वो अपने धर्म की सारी बातें पूरी करता था? क्या मतलब? देख, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस सवाल है जिसका तुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल मैं तेरा गुरु हूँ। मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत जल्द मर गया था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। इस बात पर बूढ़ा खूब हंसा था। फिर बोला, क्या समझता है तू? अरे पापी, इस संसार में सब अपने लिए जीते हैं। तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली ना? हाँ, क्यों? वो तन्हा नहीं रहना चाहती थी। यही हुआ ना? यही मैं कह रहा हूँ तुझसे। बहरहाल ये इसका काम था। और तू? इसके बाद तूने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ तो किया होगा। बस सुतेले बाप के डंडे खाए और इसके बाद घर से भाग आया। जवाब में बूढ़ा खूब हंसा था। क्यों भाग आया? इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा था। वो लोग मुझे मार मार कर हलाक कर देते। तो तूने अपने बारे में सोचा? तो क्या मैं न सोचता? ज़रूर सोचना चाहिए था। अच्छा, खैर ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बस इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं अब तक भटकता फिर रहा हूँ। दीन धर्म का कोई काम किया तूने? नहीं। यही मैं कहना चाहता था कि मनुष्य सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, फिर अपने दीन धर्म के बारे में। नादिर का नाम अगर राम हो जाए तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। मगर छोड़ो, मैं कौन सा धर्म सेवक हूँ कि तुझे धर्मदास बनाऊं। जो तेरी मर्जी आए अपना नाम रख। वैसे मेरा नाम राधन लाल है। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या कहेगा तू मुझे? राधन लाल, बस। और क्या कहूँ? गुरु राधन लाल। गुरु जानता है किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? उस्ताद को। हाँ, वो जो कुछ सिखाता है। बेशक। तो बाबा सफेदे ने तुझे मेरे पास जो भेजा है वो इसीलिए भेजा है कि मैं तुझे कुछ सिखाऊं। बाबा सफेदे ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तो फिर तू बाबा सफेदे के पास क्यों गया था? इससे कुछ सीखने। ठीक ठीक ठीक। क्या तुझे इस बात का इल्म है कि वो जो तेरा बाबा सफेदे है ना, इसका भी कोई धर्म नहीं है? क्या मतलब? फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि इसका भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो तो मुसलमान है। लोग इसके पास बड़ी अकीदत से आते हैं। मैंने कहा और बूढ़ा फिर हंसने लगा। हाँ, इसलिए आते हैं कि वो दूसरों के काम कर देता है, मगर धर्म के ज़रिए नहीं। तो फिर वो भी मेरा चेला है। तुम्हारा? हाँ, गोया इसने जो कुछ सीखा है मुझसे ही सीखा है, मगर चूंकि इसने अपना नाम बाबा सफेदे रखा हुआ है इसलिए वो इस नाम से काम करता है। मैं राधन लाल हूँ, सो राधन लाल के नाम से काम करता हूँ। तुझे राम बना दूँ, तू तो राम कहलाएगा। नादिर बनना चाहता है तो नादिर बनकर रहे। काम जो करना है इसका मामला अलग ही होता है।
मैं इसकी बातें समझने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने कहा, खैर ये सारी बातें तो एक तरह से बेकार हैं। ये बता, मन से अपना गुरु मानता है मुझे? अब तो मानना ही पड़ेगा। क्या मतलब, मजबूरी है कोई? नहीं तो फिर मैं आया ही इसलिए हूँ। देख लड़के, मैं कभी किसी को अपना चेला नहीं बनाता, वरना अगर मैं चेला बनाने पर तुल जाऊं तो यहाँ इतना मजमा जमा हो जाए कि दूसरे आदमी के बैठने की जगह न रहे। क्या समझता है राधन लाल को? नहीं गुरुजी, आप यकीनन महान होंगे। मेरे इन अल्फाज पर इसे जैसे खुशी हुई। इसने कहा, मगर मैंने तेरे अंदर भी कुछ देखा है। ये देखा है मैंने तेरे अंदर कि अगर मैं तुझे कुछ सिखाऊं तो तू सीख जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है मुझे, मगर एक बात और सीख ले, जिसे मन से गुरु मान लिया जाता है इसकी किसी बात में दखल नहीं दिया जाता और इसकी हर बात की आंखें बंद करके तामील करना होती है। ये तो मैं जानता हूँ। जाहिर है आप मुझे अपना इल्म सिखाएंगे तो मुझे आपकी इज्जत तो करना होगी। जो कुछ मैं कहूँगा करेगा? ज़रूर करूँगा। वचन दे। जी वादा करता हूँ। नहीं, मुझे वचन दे। बूढ़े ने अपना हाथ सामने फैला दिया। मैं क्या करूँ? मैंने सवाल किया। अपना हाथ मेरे हाथ में रख दे, इसने कहा और मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ इसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वैसे भी बूढ़े का हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं मालूम होता था, पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लिए मेरी आंखों में देखता रहा। फिर इसने गर्दन हिलाकर मुतमईन अंदाज में कहा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहादुर है, दिलेर है। अच्छा खैर, अब सुन मेरी बात। जी गुरु महाराज, मैं तुझे एक जाप बता रहा हूँ। तुझे 7 दिन ये जाप करना होगा। इससे जानता है क्या होगा? मैं नहीं जानता। मन साफ होगा तेरा। तेरे मन से ये सारी फजूल बातें निकल जाएंगी कि दीन क्या है, धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, शराफत क्या है। जब तू अंदर से साफ सुथरा हो जाएगा तब मैं तुझे दूसरा जाप बताऊंगा। और तू एक बात सुन ले, अगर ये दूसरा जाप तूने मुकम्मल कर लिया तो फिर तू इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक बन जाएगा कि बाद में हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। ओह गुरु महाराज, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुझे जो कुछ भी करना होगा मेरे हुक्म के मुताबिक करना होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। ये नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से तुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है जो तुझे करनी है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुन, बूढ़े ने कहा, और इसके बाद इसने मुझे किसी अजीब व गरीब ज़बान के कुछ अल्फाज बताए और बार बार इन्हें दोहराने लगा। मैं ये अल्फाज सुन रहा था। इसने कहा, अब ऐसा कर, घुटनों के बल बैठ जा। मैंने इसकी हिदायत पर अमल करते हुए 2 जानों बैठकर इसे देखा तो वो बोला, जो अल्फाज मैंने कहे हैं इन्हें दोहरा। वो एक एक लफ्ज़ मुझे बताने लगा और जब मैंने पहली बार ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो मुझे अंदर एक गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। मेरा दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से मुझे कह रहा हो, ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा न करो। लेकिन मैंने इस आवाज़ पर कान न धरे और एक एक लफ्ज़ दोहरा कर पूरी लाइन दोहरा दी। बूढ़े ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, मेरे साथ 3 दफ़ा ये अल्फाज दोहरा। और मैं बूढ़े के साथ साथ वो अल्फाज दोहराने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर सुकून फैल गया और अब वो कैफियत नहीं रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन जब 3 दफ़ा मैंने इन अल्फाज को दोहराया तो राधन लाल ने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब 7 दिन तुझे इसका जाप करना है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? इस इमारत के पीछे एक छोटी सी पोखर है। इस तालाब के किनारे बैठकर तुझे ये जाप करना है और शाम को जब सूरज छुप जाए इस वक्त से लेकर जब तक चांद न निकले इस वक्त तक तुझे ये जाप करना होगा। इसके बाद वापस आ जाना और आराम से सो जाना। बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर एक बात तुझे बता देता हूँ। क्या गुरु महाराज,
ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نہیں سمجھا، تجھے بہت سی چیزیں ڈرائیں گی، اگر کہیں ڈر گیا تو سمجھ لے مر گیا۔ مطلب صاف ہے، پھر وہی مطلب میرے سامنے کرتا ہے۔ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ ایک بات جو بات زبان کی ادا کی جائے، اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا۔ جی گرو مہاراج۔ تو جاپ یاد ہے؟ جی گرو مہاراج۔ تو دہرا میرے سامنے۔ اب میں نے نہایت صفائی سے وہ لائن، وہ الفاظ دہرا دیے۔ پھر اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آ میرے سامنے، میں تجھے وہ جگہ دکھا دوں جہاں تجھے جاپ کرنا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلا دی اور اٹھ کر بوڑھے کے ساتھ باہر نکل آیا۔